थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे, और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे, पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे, या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखो। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं, और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए हैं। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है, और इस कठोर दुनिया में आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। किस लिए? आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या है? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना, उसका भोग भोगना। एक महिला ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मेरी शादी हुई, 5 साल मैंने बच्चे के लिए इंतजार करा, फिर डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ऐसे मिलाकर 10 साल निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? जम के बोलो जरा। 10 साल। 10 साल निकलने के बाद फिर आस छोड़ दिल्ली गई दिखाने के लिए, जयपुर गई दिखाने के लिए, बेंगलोर भी में गई, मुंबई भी में गई, टेस्ट बेबी भी करवाया। 15 साल ऐसे निकाल गए। कितने साल निकल गए? 15। फिर आज छोड़ दी, चलते चलते 20 साल निकल गए। 20 साल निकलते निकलते घर के लोग ताना देते कि तू तो बांझ है, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तू बांझ है। 25 साल निकल गए, ताने सुनते 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 सुनते, अपशब्द सुनते।
28 साल निकल गए, 29 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, विचार करती रही अब किससे कहे। जब 28 साल शादी के निकल गए तब उसने 28वें वर्ष में टीवी को चलाते चलाते उसने कहीं रिमोट से ढूंढती चलती शिव पुराण की कथा मिल गई और उसने दिल लगाकर सुनी और विचार करा कि अगली कथा कब आएगी। टीवी के सामने उस अगली कथा का इंतजार करती रही और अगली कथा टीवी के सामने अपने पति को साथ बिठाकर सुनती रही। शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी कि अब मुझे 28 साल निकल चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है और अब आप मुझे संभालो। तब शिव की कृपा ऐसी हुई कि 28 साल के बाद पशुपति व्रत का चौथा व्रत था और उसका गर्भ ठहर गया और 30 साल के बाद 28 से 30 साल के बाद उसके घर औलाद पत्र भी। आपकी भक्ति, दो चीजें मूल है, एक विश्वास और एक भक्ति, दो मूल। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी भी और साथ में विधानसभा अध्यक्ष शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे, एक विश्वास और एक भक्ति, दो। कितनी भी भक्ति कर लो, अगर विश्वास नहीं है ना तो उस भक्ति का कोई फल नहीं। दुनिया की चाहे कितनी भी भक्ति करो, माला पकड़ कर बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे वो करो, मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ, शिवालय चले जाओ, तुम दुनिया की सारी भक्ति कर लो, पर जब तक तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होगा। पहले नंबर पर है विश्वास। सबसे पहले नंबर पर है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अब कितना विश्वास आप परमात्मा पर करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं जयपुर की और मेरे जीजा जितने बैठे हैं जयपुर के, ईमानदारी से बोलना, एक बच्चे के लिए आप कितने साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, क्या 30 साल तक बच्चे का इंतजार कर सकते हो? बोलो री जीजियों, सही बताना ईमानदारी से, क्या 30 साल तक आप अपने बच्चों का इंतजार कि मेरी बहू के घर, मेरी लड़की के घर में बच्चा 5 साल, 10 साल, 8 साल, देवरानी क्या नहीं हुआ, ननन क्या नहीं हुआ, इतने साल नहीं हुआ, उतने साल, तो कितने साल इंतजार करते हो? 30 साल में कोई आस भी नहीं लगा सकता और भरोसा भी नहीं कर सकता कि औलाद होगी। 30 वर्ष और 30 वर्ष बाद अगर भगवान, इसलिए फिर निवेदन करेंगे जब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 2 चीजें जरूर मांगना। बाबा, किसी स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना।
ना स्त्री की गोद खाली हो, ना पुरुष की जेब खाली हो। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको ताना दे देकर मारा जाता है। घर में लड़की का जन्म हो जाता है तो लोग ताना दे देते हैं। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है तो लोग ताना दे देते हैं कि लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, ये नहीं है। इतना ताना सुना जाता है, इतना ताना सुना जाता है जिसका वर्णन नहीं। और देखा जाए लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करो तब बेटी हो। भाग्य को 100 गुना कर दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना। भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकते? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आपका भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करें, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है, और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए 1 लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा। ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ, तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है, इसलिए फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है, इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे
जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर